Hello students, welcome to my channel. I am Deepika and today I am going to discuss the poem Wind for 9th class students from the book Beehive. So this poem was originally written in Tamil by Subramanya Bharati, but it was translated into English by A.K. Ramanujan. पोएम लिखी तो हुई किसने लिखी है पोएम? सुब्रमण्य भारती ने, लेकिन जो पोएम आज हम रीड करेंगे वो ट्रांसलेट की गई है, किसने की है? A.K. रामानुजम ने. सो इन दिस पोएम द पोइट टॉक्स टू विंड. इस पोएम में पोइट आपको, जब आप पोएम रीड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि पोइट विंड से बातें कर रही हैं एंड गिव्स एन इंपॉर्टेंट मैसेज. और इस पोएम के एंड में हमें एक इंपॉर्टेंट मैसेज भी मिलेगा दैट वी शुड बी मेंटली एंड फिजिकली स्ट्रॉन्ग. हमें हमेशा फिजिकली और मेंटली स्ट्रॉन्ग बनना है टू फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ, ताकि हम लाइफ की प्रॉब्लम्स को फेस कर सकें. सो व्हाट इज़ विंड? विंड इज़ अ नेचुरल फिनोमिना. वी ऑल नो दैट विंड इज़ अ नेचुरल फिनोमिना, मीन्स हवा. सो हेयर द पोएम स्टार्ट्स. विंड कम सॉफ्टली. पोइट कह रहा है कि विंड से कि विंड तुम बहुत सॉफ्टली आओ. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज़. विंडोज़ के शटर्स, शटर मीन्स विंडो की जो आउटसाइड कवरिंग होती है, उनको तो मत तोड़ो, क्योंकि हवा बहुत तेज़ चलती है और जब वो तेज़ चलती है तो शटर्स कई बार अपने आप खुलते हैं, बंद होते हैं, जिससे उनके टूटने का डर रहता है. तो पोइट ने कहा है कि तुम विंडोज़ के शटर्स को मत तोड़ो. डोंट स्कैटर द पेपर्स. और ना ही तुम कागज़ों को, पेपर्स को स्कैटर करो. स्कैटर मीन्स टू मूव अवे. टू मूव अवे यानी कि तुम उन्हें बिखराओ मत. स्कैटर मीन्स बिखरा देना, इधर उधर मत बिखराओ. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. और शेल्फ पर जितनी भी बुक्स रखी हैं उन्हें तुम मत गिराओ, क्योंकि हवा बहुत तेज चलती है तो शेल्फ से बुक गिर जाती हैं. देयर लुक वट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन. देखो तुमने क्या किया. पोइट विंड से बातें कर रहे हैं कि देखो तुमने क्या किया, तुमने सभी बुक्स को थ्रू देम ऑल डाउन, नीचे गिरा दिया. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स. टोर मीन्स फाड़ देना. तुमने बुक्स के पेजेस को फाड़ दिया. यू ब्रोट रेन अगेन. जब हवा चली बहुत तेज, तुम जब चली तो फिर से बहुत तेज बारिश आ गई. यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. और तुम बहुत क्लेवर हो. पोइट क्या कह रहा है कि तुम बहुत क्लेवर हो वीकलिंग्स का. पोकिंग फन मीन्स मेकिंग फन. तुम हमेशा अपने से कमज़ोर का मजाक उड़ाती हो. तो किस तरह से पोइट ने कहा है कि विंड हमेशा अपने से वीक का मजाक करती है. जिस तरह से विंड क्या करती है, बुक्स को गिरा देती है, बुक्स के पेजेस फाड़ देती है और विंडो के शटर्स को तोड़ देती है जब हवा बहुत तेज चलती है. तो पोइट ने कहा है कि तुम बहुत क्लेवर हो दूसरों का फन करने में. सो हियर द पोइट इज़ टॉकिंग अबाउट द पावर ऑफ द विंड. हमें विंड की पावर का पता चला है स्टेंजा में. हमने यहाँ से यहाँ तक जो स्टेंजा हमने रीड किया, ये जो लाइन्स यहाँ से हमने रीड की है विंड से लेके एंड यू आर वेरी क्लेवर, ठीक है. तो इसमें इस स्टेंजा में पोइट ने कहा है कि विंड बहुत पावरफुल है और विंड एक बहुत बड़ी डिस्ट्रक्शन भी कर सकती है. जब वो बुक्स को गिरा सकती है, शटर्स तोड़ सकती है, तो वो बहुत कुछ कर सकती है. तो विंड को बहुत ही पावरफुल दिखाया गया है. Frail, crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, crumbling hearts. Frail. So, meaning of the word frail is weak. Frail means weak. And crumbling means falling apart. तो पोइट कह रहा है कि तुम हाउसेज को, जो फ्रेल हाउसेज हैं, फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेज, उन्हें तुम क्रम्बल कर देती हो. मीन्स तुम हवा जब तुम चलती हो बहुत तेज़ तो तुम उन्हें गिरा भी सकती हो. डोर्स को भी तुम क्रम्बलिंग कर सकती हो. क्रम्बलिंग राफ्टर्स. राफ्टर्स क्या होती है? जो बीम लगी होती है घरों में, घर की छतों पर जो क्या करती है, बीम दैट सपोर्ट्स द रूफ ऑफ द विंडो, ठीक है. तो जिस गाँव में भी देखा होगा आपने, जिस तरह से राफ्टर्स लगे होते हैं, उन्हें भी विंड क्या कर सकती है, उन्हें वो क्रम्बल कर सकती है. क्रम्बलिंग वुड, वो वुड को भी क्रम्बल कर सकती है. ह्यूमन बॉडीज़ को भी क्रम्बल कर सकती है. क्रम्बलिंग लाइव्स, ह्यूमन लाइव्स को वो क्रम्बल कर सकती है. क्रम्बलिंग हर्ट्स, और वो ह्यूमन हर्ट्स को भी क्रम्बल कर सकती है. तो पोइट ने विंड को बहुत ही पावरफुल दिखाया है और ये शो किया है कि विंड क्या कर सकती है. विंड जो है हमेशा अपने से वीक पर अटैक करती है. सो इन दीज 3 लाइन्स द पोइट सेज व्हेन ए वीक पर्सन फेसेस चैलेंजेस ही फॉल्स डाउन या ब्रेक्स डाउन. कि जब भी एक वीक पर्सन के सामने चैलेंज आते हैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो हमेशा जल्दी ही ब्रेक डाउन कर जाता है, जल्दी ही वो फॉल डाउन हो जाता है. तो पोइट ने यहाँ पे विंड को बहुत पावरफुल दिखाया है और कुछ अदर थिंग्स जो पोइट ने यहाँ पे वीक शो की हैं, तो उनके एग्जाम्पल के थ्रू पोइट ये कहना चाहता है कि जो पावरफुल थिंग्स हैं वो हमेशा वीक थिंग्स को ओवरकम करने की कोशिश करती हैं. सो वी डोंट हैव टू बी वीक, वी शुड ऑलवेज बी स्ट्रॉन्ग. तो पोइट ने हमें यही मैसेज दिया है. एंड नाउ the wind god winnows and crushes them all.
अब पोइट ने विंड को गॉड कहा है कि जो विंड गॉड है वो क्या करता है, विनो करता है और क्रश करता है ऑल, सभी को। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड विनोज? विनोज मीन्स प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ग्रेन ऑफ द व्हीट फ्रॉम शैफ। गेहूं के जो दाने होते हैं जब उन्हें अलग किया जाता है शैफ से, भूसे से, तो इस प्रोसेस को विनो कहा जाता है। तो विनो वर्ड पोइट ने यहाँ पे इसलिए यूज़ किया है, जैसे ग्रेन क्या है, ग्रेन तो एक पावरफुल थिंग होगी भूसे के आगे, ठीक है, और भूसा क्या है, बड़ा ही वीक है, बड़ा हल्का सा छिलका होता है जो उड़ जाता है इजीली। तो पोइट ने कहा है कि जिस तरह से पावरफुल और वीक थिंग को सेपरेट किया जाता है, उसी तरह से विंड जो एक पावरफुल थिंग है और जो बाकी अदर थिंग्स हैं जो कि वीक हैं, वो कभी भी साथ में नहीं रह सकते। एंड क्रशेज देम ऑल, और विंड क्या करती है, सभी को क्रश कर देती है। ऑल मीन्स जो भी हमने यहाँ पे रीड किया कि जो वीक थिंग्स हैं जैसे कि बुक्स हैं, शटर्स हैं, राफ्टर्स हैं, इन सबको विंड क्रश कर देती है। ही विल नॉट डू वट यू टेल हिम। और पोइट ने हमें यहाँ पर ये भी बताया है, यहाँ पे पोइट ने एक बहुत अच्छा कंपैरिजन किया है, कंपैरिजन ऑफ वीट टू द पीपल। जस्ट एज वी सेपरेट वीट टू द शैफ, द विंड गॉड सेपरेट स्ट्रॉन्ग पीपल फ्रॉम द वीक पीपल। तो विंड गॉड भी क्या करता है, जिस तरह से स्ट्रॉन्ग पीपल को वीक पीपल से सेपरेट कर देता है, उसी तरह से यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है विनोज का। ही विल नॉट डू वट यू टेल हिम। अब पोइट कह रहा है कि विंड मीन्स दैट इज, यहाँ पे विंड किसको, यहाँ पे जैसे विंड को पर्सोनिफाई किया गया है, तो पोइट विंड को क्या मान रहा है कि विंड जो है लाइफ की प्रॉब्लम्स को शो कर रहा है। विंड का मतलब यहाँ पे क्या है, एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग थिंग है, यानी कि प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ मीन्स एडवर्सिटीज़ ऑफ लाइफ। तो विंड को हमें इस पोएम में क्या मान के चलना है कि ये लाइफ की क्या है, प्रॉब्लम्स हैं। सो ही विल नॉट डू वट यू टेल हिम। तो पोइट कह रहा है कि ही का मीनिंग क्या है यहाँ पे विंड से है कि वो काम नहीं करेगा जो हम उसे कहेंगे। मीन्स हवा हमारा कहना नहीं मानेगी, विंड हमारी बात नहीं सुनेगी। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो चलो आओ और हम अपने घरों को मजबूत बनाते हैं, स्ट्रॉन्ग होम्स बनाते हैं। इसका मीनिंग क्या है कि हमें होम्स स्ट्रॉन्ग बनाने के मीनिंग से क्या है, हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है फिजिकली एज वेल एज मेंटली। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली, और हमें अपने घरों के दरवाज़ों को फर्मली बहुत अच्छी तरह ज्वाइंट करना है। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, हमें अपनी बॉडी को भी फर्म बनाना है, मीन्स स्ट्रॉन्ग बनाना है। मेक द हार्ट स्टेडफास्ट, स्टेडफास्ट मीन्स फर्म, और हमें अपने हार्ट को भी फर्म बनाना है, बहुत मजबूत बनाना है। So in these lines, what does the poet want to say? The poet says that the wind means adversities, problems will not listen to us, कि ऐसा कभी नहीं होगा कि प्रॉब्लम्स हमारी बात सुन लेंगी, कि हम प्रॉब्लम्स को कहेंगे कि तुम चले जाओ और वो चली जाएंगी। नहीं, जिस तरह से हवा हमारे कहने से रुकती नहीं है, उसी तरह से प्रॉब्लम्स भी हमारा कहना नहीं मानेंगी। सो वी शुड मेक अ प्रिपरेशन, तो हमें एक प्रिपरेशन करनी है, दैट इज़ टू बी स्ट्रॉन्ग। हमें स्ट्रॉन्ग बनना है फ्रॉम हार्ट एंड अवर बॉडी। एंड वंस वी आर स्ट्रॉन्ग एनफ, और जब हम एक बार स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे तब क्या होगा, देन वी विल बी एबल टू फेस द चैलेंजेस, एंड दीज चैलेंजेस विल बी आवर फ्रेंड्स। सो डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। सो पोइट ने कहा है कि डू दिस, ये काम करो और विंड हमारी फ्रेंड हो जाएगी। कौन सा काम करना है, हमें अपनी हार्ट को, हमें अपनी बॉडी को स्ट्रॉन्ग रखना है, हमें अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखना है, और अगर हम ऐसा करेंगे तो हम लाइफ की प्रॉब्लम्स को ईजिली फेस कर पाएंगे और विंड हमारी फ्रेंड बन जाएगी। तो जो हमने वो लाइन पढ़ी थी जिसमें विनो वर्ड आया था, जिसमें ग्रेन और शैफ को अलग कर दिया जाता है, उन लाइन्स में पोइट यही कहना चाह रहे हैं कि कभी भी पावरफुल एंड वीक पर्सन्स या थिंग्स फ्रेंड नहीं हो सकती। तो इसी तरह से पोइट ने कहा है कि जब हम प्रॉब्लम्स को फेस करना सीख जाएंगे, हम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो विंड हमारी फ्रेंड बन जाएंगी। विंड मीन्स विंड एक स्ट्रॉन्ग थिंग है, तो वो हमारी फ्रेंड हो जाएगी, क्योंकि तब हम भी स्ट्रॉन्ग पर्सन्स की कैटेगरी में आ जाएंगे जब हम प्रॉब्लम्स को फेस करना सीख जाएंगे। और ऐसा कब होगा, व्हेन वी विल बी स्ट्रॉन्ग फिजिकली एंड मेंटली। नाउ नेक्स्ट, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स। विंड क्या करती है, विंड वीक फायर को भी ब्लो आउट कर देती है। ब्लो आउट मीन्स वो उसे बुझा देती है। एंड ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, और जो फायर पहले से ही स्ट्रॉन्ग है वो उसको और ज़्यादा रोर करती है, एंड फ्लरिश, उसको और ज़्यादा वो फैला देती है। जब आपने देखा होगा कि जब भी कहीं आग लगी होती है और हवा चल जाए तो क्या होगा, वो आग और ज़्यादा फैल जाती है, और अगर आग थोड़ी सी है तो वो उस आग को हवा बुझा देती है। मीन्स कहने का मीनिंग क्या है इन दो लाइन्स में, पोइट क्या शो करना चाह रहा है, पोइट ये कहना चाह रहा है कि अगर हम वीक हैं
मीन्स अगर फायर वीक है तब तो वो बुझ जाएगी। इसका मीनिंग क्या है कि अगर हम वीक हैं तो हम जल्दी ही फॉल डाउन हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या बताया है कि अगर फायर स्ट्रॉन्ग है तो तो विंड उसको और ज़्यादा फ्लरिश कर देती है, और ज़्यादा उसको तेज कर देती है। तो इट मीन्स अगर हम स्ट्रॉन्ग हैं तो हम और ज़्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करके और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। हिज फ्रेंडशिप इज़ गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। इसीलिए उसकी फ्रेंडशिप अच्छी है, मीन्स किसी स्ट्रॉन्ग थिंग के साथ फ्रेंडशिप करना अच्छा है और हम उसकी एवरीडे प्रेज करते हैं। सो वट एवर इज़ वीक गेट्स फिनिश्ड इन फेस ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड। तो पोइट ने क्या कहा है इन 4 लाइन्स में? पोइट ने ये कहा है कि वट एवर इज़ वीक, कि जो भी चीज़ वीक है ना वो बहुत जल्दी फिनिश हो जाती है स्ट्रॉन्ग विंड के आगे, स्ट्रॉन्ग थिंग्स के आगे। एंड ऑल द थिंग्स दैट आर स्ट्रॉन्ग बिकम स्ट्रॉन्गर, और जो थिंग्स स्ट्रॉन्ग होती हैं वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं। सो बीइंग फ्रेंड्स विद विंड इज़ दैट वी आर स्ट्रॉन्ग एनफ। और अगर हम विंड के साथ फ्रेंडशिप कर लेते हैं, दैट वी आर स्ट्रॉन्ग एनफ, तो हम और ज़्यादा अपने आप को स्ट्रॉन्ग फील करेंगे। So this was the poem, and in this poem we get a very beautiful message. What is the message? That we should not feel bad when we face challenges in life. जब भी हम अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स फेस करें हमें कभी भी बैड फील नहीं करना है, रादर वी शुड मेक अवर सेल्फ स्ट्रॉन्ग फिजिकली एज वेल एज मेंटली, so that we may overcome challenges that we face in life, ताकि हम अपनी लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को फेस कर सकें। इसीलिए हमें हमेशा अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है। सो दिस वॉज द पोएम, एंड नाउ वी विल डिस्कस द पोइटिक डिवाइसेस। अगर हम इस पोएम में राइम स्कीम की बात करें, दिस पोएम इज़ रिटन इन फ्री वर्ड्स, क्योंकि इसमें कोई भी राइम स्कीम फॉलो नहीं हो रही है। राइम स्कीम मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ और पोएम्स में कि किस तरह से हम राइम स्कीम देखते हैं, लेकिन इसमें जो लास्ट के वर्ड्स हैं वो कहीं पे भी राइम नहीं कर रहे हैं। सो देयर इज़ नो राइम स्कीम, फ्री वर्ड्स। एक इसमें जो आया है वो है एनाफोरा। एनाफोरा हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? डोंट, डोंट, डोंट। सो व्हाट इज़ एनाफोरा? एनाफोरा मीन्स जब किसी वर्ड या फ्रेज को एम्फेसाइज किया जाता है एट द बिगनिंग ऑफ ए लाइन, सो दिस इज़ कॉल्ड एनाफोरा। एनाफोरा है यहाँ पर इस लाइन में, सेकेंड लाइन में, थर्ड एंड फोर्थ लाइन में। ये रहा डोंट ब्रेक द शटर। तो जो डोंट वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है ये है एनाफोरा का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है इसमें पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन मैंने स्टार्टिंग में बताया था पोएम में कि विंड को यहाँ पे पर्सोनीफाई किया गया है। पर्सोनीफाई मीन्स जब नॉन लिविंग थिंग को हम एज ए लिविंग थिंग ट्रीट करते हैं। सो यहाँ पे विंड को एज ए लिविंग थिंग ट्रीट किया गया है। यहाँ पे लाइन नंबर 5 में देखिए, यहाँ पे क्या यू थ्रू देम ऑल डाउन। यहाँ पे जो यू वर्ड है, अब पोएम में पोएट ने विंड को यू कहा है। अब यू तो किसी लिविंग थिंग के लिए यूज़ होता है, तो विंड को जब यू कहा गया है तो इट मीन्स यहाँ पे विंड को पर्सोनीफाई किया गया, उसको लिविंग थिंग माना गया है। तो जो यू वर्ड है वो शो कर रहा है कि यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन का यूज़ हुआ है। एंड लाइन नंबर 13 में देखिए, यहाँ पे विंड को क्या कहा गया है? ही विल नॉट डू। तो ही जो वर्ड है हमारा, जो ही प्रोनाउन है, ये किसके लिए यूज़ होता है? ये भी लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ होता है, और यहाँ पे ये विंड के लिए यूज़ हुआ है। सो इसीलिए ये भी एक पर्सोनिफिकेशन का एग्जाम्पल है। रेपिटिशन है यहाँ पे, क्रम्बलिंग वर्ड रिपीट हुआ है इस पोएम में। क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग, क्रम्बलिंग बहुत बार रिपीट हुआ है, सो रेपिटिशन भी है। और अगर हम बात करें एलिट्रेशन, एलिट्रेशन भी इस पोएम में फॉलो हो रहा है, क्योंकि एलिट्रेशन क्या होता है? रेपिटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स। जो बहुत ही नज़दीक वाले जो वर्ड्स होते हैं उनमें कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होती है, दैट इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का एग्जाम्पल आपको यहाँ देखने को मिलेगा इस लाइन में, विंड एंड विनोज, ये क्लोजली कनेक्टेड वर्ड्स हैं और इसमें कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रही है, विंड, विनो साउंड। नेक्स्ट है सिम्बोलिज्म, और इस पोएम में विंड किस चीज़ का सिंबल है? इट वाज सिंबल ऑफ एडवर्सिटीज़ इन लाइफ। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सबको ये पोएम बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी।